दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 के तहत जारी प्रतिबंध अब लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर ऑनलाइन क्लासेस बाकी कक्षाओं की चलेंगी। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली में फैले स्मॉग की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में AQI लगातार 400 के आसपास बना हुआ है। सरकार ने हालात से निपटने के लिए एहतियातन ग्रैब 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ग्रैब 4 के तहत आज से जिन गतिविधियों पर पाबंदी लागू है उनमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में रोक लगा दी गई है। दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड हल्की कमर्शियल गाड़ियां भी बैन है। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लागू है। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाली सामान ढोने वाली गाड़ियों पर यह प्रतिबंध लागू है। सार्वजनिक निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं को छोड़कर 11वीं तक पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है। दिल्ली NCR में फैले स्मॉग की वजह से फेफड़ों से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को आंखों में जलन और गले में दर्द जैसी शिकायतें हो रही थी। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर्स की सलाह है कि बीमारियों से बचने के लिए घर से बाहर जाने पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। घर के अंदर खिड़की और दरवाजे बंद रखें। सुबह और रात को गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो इतनी जहरीली हो चली है कि हमें खुद सांस लेने के लिए और बचने के लिए ये मास्क का प्रयोग करना पड़ रहा है। चिकित्सक इस वक्त जितने भी हैं दिल्ली के और बड़े बड़े, वो तमाम लोगों का ये कहना है कि कोशिश कीजिए कि आप घर से ही काम करें और संभव हो तो दफ्तर भी ना जाएं। और TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने दिल्ली में प्रदूषण के हालात का जायजा लिया। देखिए अक्षरधाम से ये रिपोर्ट। दिल्ली में आज एयर पोल्यूशन बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और इस वक्त सांस लेना मुश्किल है। और मैं यहाँ पर हूँ अक्षरधाम पर और आप सबसे पहले तस्वीरों में देखिए कि क्या स्थिति है अक्षरधाम से। ऐसा लग रहा है कि आप अगर दूर से तस्वीरों में देखेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और रोड पे जो लोग चल रहे हैं देखिए कितनी मुश्किलों से चल पा रहे हैं। स्पीड बहुत कम है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है आज। और एक धुंध की मोटी चादर कहेंगे कि दिल्ली NCR के चारों तरफ छाई हुई है और दिल्ली का हाल तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं डेटा के हिसाब से तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो खुद डेटा जारी करता है उसके समीन ऐप के मुताबिक आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 481 है, 481, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में। इसका कहना है कि स्वस्थ लोग भी इस वक्त सुबह और शाम के वक्त बिल्कुल भी बाहर न निकले। और दिल्ली में प्रदूषण का बेहद खराब हालात हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच दिल्ली में बढ़ते जानलेवा प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्टर करने पर राजी हो गया था। तब अदालत से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए, इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। कोर्ट ने 11 नवंबर को दीपावली पर पटाखे जलाने पर बैन के आदेश के उल्लंघन पर संज्ञान लेने को कहा था। कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है। और महाराज झारखंड विधानसभा और उपचुनावों के लिए जारी प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को सभी जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। ठाणे, सोलापुर और अहमदनगर में नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की आज गोंदिया और नागपुर में रैलियां हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा कई विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने का दावा किया है। पिछले समय में किए गए कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से महायुति की सरकार भारी बहुमत से जीतने जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अतीत के घटनाक्रम हमको याद है, जब हम बीच में हमारी फूड फ्रीजेबल हुई तो उसका नुकसान उठाना पड़ा, देश का बंटवारा तब हुआ। ऐसे में हमको एक रह करके सेफ रहना है। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी को देश की कोई चिंता नहीं है। तो इनको देश के लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, उनकी समस्याओं को सुलझाने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। ईडी और इनकम टैक्स ऐसे सब चीज़ों को इस्तेमाल करके वो लोग सीबीआई करके लोगों को डरा के लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि लोगों में डबल इंजन सरकारों को लेकर विश्वास बढ़ रहा है और लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकारें बनी रहे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच मुंबई से अनोखी तस्वीर सामने आई है, जब वर्सोवा सीट से शिवसेना यूबीटी के मुस्लिम प्रत्याशी मंदिर में आरती करते नजर आए। ये है शिवसेना उद्धव गुट के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हारून खान, जो मंदिर में पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। हारून ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान की आरती की। इस दौरान पुजारी ने उनके माथे पर टीका भी लगाया। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आसपास के इलाकों का दौरा कर लोगों से बात की और अपने लिए समर्थन मांगा। शिवसेना उद्धव गुट ने हारून को वर्सोवा से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अनिल झा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि जिसका मन है वो चले गए। वहीं कैलाश गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत का निर्णय दिल्ली के लोगों के पक्ष में है। मनोज तिवारी हमारे साथ है। मनोज जी, एक बड़े पूर्वांचली नेता अनिल झा को आम आदमी पार्टी ने तोड़ लिया बीजेपी से। देखो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अब वो उनका मन है, वो चले गए। दो बार से वो हार रहे थे चुनाव, उनको लगातार हम लोगों ने टिकट भी दिया, उसके बाद भी उन्होंने ये चुना। तो अब क्या है कि जब अरविंद केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं, पहले बोलते थे हमें कचरा नहीं चाहिए कांग्रेस का, अब वो कांग्रेस का कचरा भी ले रहे हैं और जगह जगह से भी वो कचरे इकट्ठा कर रहे हैं। तो करें, अब दिल्ली अपना भविष्य खुद तय करे। कैलाश गहलोत का स्वागत है बीजेपी में, कराना चाहें तो? और मुझे नहीं पता है, तुम्हारा शीर्ष नेतृत्व देखिएगा, लेकिन कैलाश गहलोत का निर्णय दिल्ली के लोगों के पक्ष में है, ताकि एक और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अरविंद केजरीवाल पुनः धोखा न दे सके। और वहीं दिल्ली में स्पेशल ओलंपिक भारत और रिफ्यूज इवेंट ने मिलकर स्पेशल हारमोनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा के कलाकारों के साथ मंच साझा करने का मौका भी मिला। ये परफॉर्मेंस किसी म्यूजिकल शो की नहीं है, बल्कि देश भर में दिव्यांग बच्चों और स्पेशल खिलाड़ियों की है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में देश भर से स्पेशल बच्चों का ऑडिशन हुआ, जिनमें से 100 बच्चों को चुना गया। 100 बच्चों में से फिर 15 को फाइनल के लिए चुना गया। इन्हीं विशेष बच्चों ने मशहूर गायक अमित कुमार के साथ मंच भी साझा किया। कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर मल्लिका नड्डा का कहना है कि ये इन स्पेशल बच्चों के अंदर छुपी संगीत की प्रतिभा को सामने लाने की एक कोशिश है। जो विशेष खिलाड़ी है, जो वर्ल्ड समर गेम्स, वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेते हैं, जाते हैं और एक मेडल जीत के देश को गौरवान्वित करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सब प्रयास करें। इनको जीवन में वो स्थान मिले जिसके लिए वो जिस स्थान के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दी। कहना बहुत आसान है, मगर आप सोचिए उन स्पेशल बच्चों के माता पिता को कैसा लग रहा होगा, इनको कितना अंदर से एनर्जी मिलेगी। ये विशेष कार्य जो हो रहा है स्पेशल हारमोनी में, उसके लिए मैं स्पेशल ओलंपिक को बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर की हिंसक परिस्थितियों को देखते हुए आज गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक होनी है, जिसमें मणिपुर के हालात पर चर्चा की जाएगी। आज मणिपुर को लेकर होने जा रही गृह मंत्रालय की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात की समीक्षा कर चुके हैं और राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश भी दे चुके हैं। हिंसा के बीच सरकार को सहयोग दे रही नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। एनपीपी का आरोप है कि बीरेन सिंह सरकार संकट का समाधान करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मणिपुर में पिछले 18 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नॉर्मेंसी और पीस वापस आएंगे, मगर वापस आना तो दूर, सिचुएशन और गंभीर हो गए और वर्स होते चला गया। रविवार को दूसरे दिन भी मणिपुर में एक बार फिर तनाव और हिंसा हुई। उग्र भीड़ ने इम्फाल में बीजेपी विधायक कोंगखाम रविंद्रो के पैतृक घर पर तोड़फोड़ की। एक दिन पहले शनिवार को भी उग्र भीड़ हिंसा पर उतर आई थी और कई विधायक समेत मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ की गई। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। राज्य के 6 जिलों में इंटरनेट पर पहले से ही रोक लगी हुई है। अब खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी की गोरखपुर पुलिस ने एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है। ये रात में काले कपड़े पहनकर महिलाओं के सिर पर वार कर उन पर हमला करता था। पुलिस के शिकंजे में खड़ा ये बदमाश एक ऐसा साइको किलर है जो काले कपड़े पहनकर 5 महिलाओं को अब तक शिकार बना चुका है। इनमें से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। आरोपी महिलाओं के सिर पर लाठी या रॉड से वार कर फरार हो जाता था। जब भी ये घटना करता था तो ये महिलाओं को सिर पे प्रहार करके जरूर इंजर करता था। ये इसका एक तरह से एक मोडस ऑपरेंडी बन गया। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि ये बदमाश रेप के आरोप में जेल भी गया था और जेल से बाहर आकर ये महिलाओं को दुश्मन मानने लगा था। और अब बात पटना में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का वर्ल्ड वाइड ट्रेलर लॉन्च की। फिल्म का ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में लॉन्च किया गया। पटना के सिनेमा प्रेमियों ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। तस्वीरें पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट की है। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए लोग पटना के गांधी मैदान में बने खंभों पर चढ़ गए। फैंस ने अपने सितारों का स्वागत मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर किया। Thank you so much for your warm welcome. I love you, Patna. बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। पहली बार बिहार आया हो, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। इस मौके पर भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने पुष्पा के गाने पर डांस परफॉर्मेंस देकर फैंस का मनोरंजन किया। और वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि ये खुशी का अवसर है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े बजट की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर बिहार की धरती से लॉन्च किया गया। ये बिहार की बढ़ती देशव्यापी स्वीकार्यता को दिखा रहा है। हम नमन करते हैं बिहार सरकार के, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो फिल्म पॉलिसी आया है और इनका आगमन ये निश्चित तौर पर बड़ा शुभ है और बिहार के अंदर ये फिल्म की एक नई धूम मचेगी। हमारी ये संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। विजय सिन्हा के मुताबिक बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति भी लागू हो चुकी है। ऐसे में अब बिहार सभी फिल्मकारों और कलाकारों का स्वागत करेगा। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा कांड पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अच्छा है यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सके। एक फर्जी नैरेटिव लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अंत में सच्चाई हमेशा सामने आती है। फिल्म में गोधरा कांड के समय साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी और उसमें मारे गए बेगुनाहों की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म रिलीज से पहले ही संवेदनशील मुद्दा होने की वजह से काफी चर्चा में थी। अब पीएम मोदी का फिल्म को लेकर दिया गया रिएक्शन भी वायरल हो रहा है।
और अब वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली में प्रदूषण की खबरों से। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू, निर्माण कार्य पर रोक, भारी और डीजल गाड़ियों पर रोक। 10वीं 12वीं को छोड़कर ऑनलाइन चलेंगी सभी कक्षाएं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज करेंगे बैठक। निजी वाहनों को लेकर ऑड इवन पर भी फैसला कर संभव। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर फैसला संभव। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, 500 के करीब पहुंचा AQI, चारों तरफ छाई रही धुंध। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब में मनाही के बावजूद नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। रविवार को पराली जलाने के 400 से ज्यादा मामले आए सामने। आज महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज झोंकेंगे ताकत। आज महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे नितिन गडकरी। गोंदिया और नागपुर में करेंगे प्रचार। आज महाराष्ट्र में गरजेंगे जेपी नड्डा। रायगढ़, करजत और सोलापुर में करेंगे 3 जनसभाएं। आज महाराष्ट्र में महायुति के लिए प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव। मुंबई और धारावी में करेंगे रोड शो। आज अजित पवार बीड, सतारा, पुणे और बारामती में करेंगे जनसभाएं। वहीं फडणवीस भी 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। आज मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे होटल सोफिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। मुंबई में बोले शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे, रोजगार मुद्दों पर नहीं बात करती एनडीए सरकार, इस बार होगा परिवर्तन, महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी नेता गिरीश महाजन का बैग हुआ चेक, चुनाव प्रचार करने आए थे। मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती ने महायुति के लिए किया प्रचार। जनता से शाइना एनसी के पक्ष में वोट की अपील की। पुणे में बोले सीएम योगी, पूरा देश महाराष्ट्र का करता है सम्मान। शिवाजी महाराज ने दिखाया था स्वराज की स्थापना कैसे की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे का ऐलान, किसानों को तुरंत मिलेगी एमएसपी, राज्य की योजनाओं से जनता खुश। ठाणे में बोले सीएम, धामी लोगों का महायुति को मिल रहा समर्थन, हर वर्ग हर समुदाय डबल इंजन की बनाएगा सरकार। पुणे में बोले सीएम योगी, लोगों को तोड़ने का काम कर रही है महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस ने कभी देश के बारे में नहीं, सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचा। मुंबई में चिराग पासवान बोले, मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का बड़ा विश्वास, लोग चाहते हैं डबल इंजन की बने सरकार। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के मुस्लिम उम्मीदवार हारून खान ने मंदिर में की पूजा, शिवलिंग पर चढ़ाया जल। महाराष्ट्र चुनाव पर बीजेपी का नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, महायुति को हराने के लिए 200 मुस्लिम संगठनों ने बांटे पर्चे। पुणे में सचिन पायलट का दावा, बोले बहुमत के साथ सरकार बनाएगी महाविकास आघाड़ी। नागपुर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। नागपुर में कांग्रेस के बंटी शेलके और बीजेपी के प्रवीण दटके के बीच मुकाबला। कोल्हापुर में पीएम मोदी पर भरसे खड़गे, बोले मणिपुर पर किसी का भी शासन हो लेकिन पीएम वहां नहीं गए, वहां के लोग सालों से पीटे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर तंज, बोले जहरीले सांप को मार देना चाहिए, बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से। नागपुर की रैली से खड़गे और बीजेपी पर हमला का समाज के ध्रुवीकरण के लिए विभाजनकारी नारे लगा रहे हैं। महायुति चोरी और डरा कर धमका कर सत्ता में आई है। राजनाथ सिंह के बयान पर पवन खेड़ा का तंज, बोले रोज महायुति के भ्रष्टाचार पर हम कर रहे हैं खुलासा। आज झारखंड के मांडू, डूंडी और चंदन कियारी में सीएम हेमंता की जनसभाएं, महायुति के लिए मांगेंगे वोट। आज झारखंड के महेशपुर और बेकारो में शिवराज चौहान का रोड शो। वहीं बरहेट और धनबाद में चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। आज झारखंड के जामताड़ा और बेरमो में रोड शो करेंगे चिराग पासवान। झरिया और धनबाद विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के गोंडा में बोले सीएम हेमंता, परिणाम बहुत अच्छे होंगे, हमारे पक्ष में आएंगे मशीन से राहुल गांधी बनाते हैं जलेबी, पीएम मोदी नहीं। दुमका में बोले झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बीजेपी मजबूत स्थिति में सत्ता में आने पर घुसपैठियों की पहचान करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा का जेएमएम सरकार पर हमला, कहा खुफिया रिपोर्ट बताती है कि झारखंड के मदरसों में बांग्लादेशियों को दी जा रही है शरण। आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूक्रेन इजरायल युद्ध पर भी करेंगे चर्चा। कल गुआना जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुआना के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। संसद प्रवासी भारतीयों भी सभाओं को करेंगे संबोधित।
गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। एक्स पर लिखा, यह अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और आम जनता इसे देख रह सके। पीएम मोदी बोले, एक झूठी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया में दिया सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजीरिया से किया गया सम्मानित। पीएम ने सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और लोगों को जताया आभार। बोले, ये सम्मान भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित है। नाइजीरिया में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। कहा, यहां के युवाओं में तेजी से पॉपुलर हो रही है हिंदी और योग। अनिल झा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर मनोज तिवारी का तंज। बोले, केजरीवाल कहते थे कचरा नहीं चाहिए और अब जगह जगह से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। पत्र में पार्टी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। कैलाश गहलोत के सारे विभाग सीएम के पास रहेंगे। सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी के दबाव में कैलाश गहलोत ने दिया इस्तीफा। ईडी सीबीआई का दिखाया गया डर। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस के ने कसी कमर। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में होगी न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी दिसंबर में जारी कर सकती है घोषणा पत्र। कई वर्गों से विचार विमर्श कर घोषणा पत्र तैयार करेगी समिति। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, पीडीए से डरी बीजेपी को पीडीपी में भी दिख रहा है पीडीए। मणिपुर में एनपीपी ने बीरेन्द्र सिंह सरकार से लिया समर्थन वापस। राज्य में चल रहे संकट का समाधान निकालने पर फेल होने का लगाया आरोप। आज शिरोमणि अकाली दल पार्टी की कार्य समिति की बैठक। बादल के इस्तीफे, सर्कल प्रतिनिधियों और राज्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर चर्चा। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान ने एमएलसी की कैरियर काउंसलिंग की परियोजना का किया उद्घाटन। बोले, जिले के बच्चों की बढ़ेगी क्षमता। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की भीषण बमबारी। हवाई हमलों से दहला दक्षिणी बेरूत। इजरायल की बेरूत के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी। कई इमारतों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से दहला बेरूत का इलाका। रात भर कई इलाकों में किए मिसाइल अटैक। बेरूत के रिहायशी इलाकों में 24 घंटे से आईडीएफ का विध्वंसक हमला। लेबनान की मीडिया का दावा, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। बेरूत में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह की इमारत पर गिराया बम। धराशायी हो गया हिजबुल्लाह का ठिकाना। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के शहर हदथ पर मिसाइल से किया हमला। तबाह हो गया हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर। लेबनान में आईडीएफ की इंजीनियरिंग विंग का बड़ा ऑपरेशन। विस्फोटक से हिजबुल्लाह की हथियार सुरंग को किया तबाह। इजरायल की एयर स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह का मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद हफीफ। कई और लड़ाकों के मारे जाने की खबर। लेबनान के मंत्रालय का दावा, दक्षिणी बंदरगाह शहर दायर में हुए हमलों में मारे गए 11 लोग, 48 लोग घायल। इजरायल को घेरने के लिए ईरान और सीरिया साथ आए। ईरान के रक्षा मंत्री सीरिया पहुंचे। बड़े जंग की कर रहे तैयारी की। मुस्तफा होंगे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर। खामनेई ने बीमारी के कारण छोड़ा पद, बेटे को सौंपी गद्दी। रूस का कीव में मिसाइल से अटैक। यूक्रेन का दावा, F-16 फाइटर जेट से मिसाइल को आसमान में मार गिराया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी। कहा, किसी भी हमले का जवाब परमाणु हमला होगा। उनकी बातों को दूसरे तरीके से समझना मुश्किल। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा फैसला। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की दी मंजूरी। पाकिस्तान के खैबर जिले में सैन्य ठिकानों पर विस्फोट। हमले में कमांडो की मौत। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर किया। पाकिस्तान के पंजाब में गर्भवती महिला की निर्मम हत्या। ससुराल वालों ने शव के टुकड़े कर नहर में फेंके। 3 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस का बयान, भारत से शेख हसीना को वापस स्वदेश भेजने की मांग करेंगे। श्रीलंका में आज नए पीएम और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति दिसा नायके। मंत्रिमंडल में 25 मंत्री हो सकते हैं शामिल। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान। अप्रवासियों की संख्या कम करके बड़ा कदम उठा रही है सरकार। फिलीपींस में तूफान का कहर। समंदर में उठी डरा देने वाली लहरें। दिल्ली के उत्तम नगर में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। कई मीटर दूर उछलकर गिरे लोग। हादसे में दोनों की मौत। छतरपुर में बस स्टैंड में ठेले पर फटा गैस सिलेंडर। 40 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। महिलाओं पर हमला करने वाला साइको किलर गोरखपुर से गिरफ्तार। 5 महिलाओं के सिर पर डंडे से किया था हमला। 1 की मौत। बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में मारे गए नक्सलियों की पहचान में जुटी पुलिस, शिनाख्त के लिए जारी की तस्वीरें। इम्फाल में बीजेपी विधानसभा के विधायक के घर पर हमला, उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़। इम्फाल में कई विधायकों के घर पर तोड़फोड़ के बाद एक्शन में प्रशासन, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। मणिपुर में तनाव के हालात, मालोम गांव के ग्रामीणों ने इंडियन ऑयल डिपो पर लगाया ताला। मणिपुर के हालात पर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की अहम बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला ले सकते हैं आला अधिकारी। झांसी हादसे में नर्स ने बचाई 15 बच्चों की जान, कपड़े में आग लगने के बावजूद बच्चों को बचाने में जुटी रही मेघा जेम्स। मुंबई में दर्जनों डॉग्स गायब, शव के टुकड़े कर बोरी में भरकर कांदीवली के नाले में फेंका गया। अब तक 14 डॉग्स के शव बरामद। कांदीवली में 14 डॉग्स के शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा, सैकड़ों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। भोपाल में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने बिहार के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने जलगांव से करोड़ों के सोना चांदी जब्त किया। सीबीआई ने 25 लाख की घूस देने के आरोप में डीआरएम को किया गिरफ्तार, जुर्माने की राशि कम करने के लिए अधिकारी ने घूस ली। 25 लाख की ठगी के मामले में अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता का खुलासा, ठगों ने सरकारी आयोग में पद का दिया था लालच। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 आरोपियों की किला कोर्ट में पेशी, 21 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। चित्रकूट में हाईवे के किनारे की 3 दुकानों में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हावड़ा हाउस के शादी पंडाल में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक घर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। संकट के दौर से गुजर रही डायमंड इंडस्ट्री, कारोबारियों को उम्मीद क्रिसमस पर विदेशों में हीरे की मांग से मंदी का असर कम होगा। कोलकाता कांड में विरोध में सिटीजन फोरम और जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। भारतीय सैटेलाइट GSAT-20 को लॉन्च करेगा स्पेसएक्स का फाल्कन 9। ईवी वाहनों पर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में 100% की छूट का ऐलान। लद्दाख के द्रास में मौसम ने बदला मिजाज, जोजिला दर्रे में ताजा बर्फ। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कस्तूरी शंकर हैदराबाद से गिरफ्तार, 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद, इस वर्ष की समाप्त हुई चारधाम यात्रा। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में स्पेशल हार्मनी आयोजित दिव्यांग बच्चों ने गायक अमित कुमार के साथ मंच साझा किया। पटना में फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च, गांधी मैदान में अल्लू अर्जुन और रश्मिका को देखने के लिए उमड़ा फैंस का सैलाब। और चले वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका से आई विमान हादसे की इस तस्वीरों के साथ। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई है, अमेरिका में बड़ा विमान हादसा हुआ है। खासतौर पे रनवे से उतरने से पहले विमान क्रैश हो गया, कई वाहनों से टकराए विमान। कैलिफोर्निया के पमोना में की ये घटना बताई जा रही है। विमान में पायलट और 3 यात्री सवार थे और तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार रनवे पे से उतरने से पहले विमान क्रैश हो गया और कई गाड़ियों से टकरा भी गया। विमान में पायलट और 3 यात्री सवार थे, तीनों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग लेबनान से है। लेबनान के बेरूट में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। बमबारी में बहुमंजिला इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेरूट की तस्वीरें हैं जहां पर आईडीएफ की बमबारी में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और देखिए लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इन इलाकों में पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर अटैक किए जा रहे हैं। आईडीएफ की टीम जो है, आईडीएफ जो है लगातार बेरूट के इन इलाकों में अटैक कर रही है। साउथ सबसे ज़्यादा दहिया के इलाकों में बड़े अटैक किए जा रहे हैं और प्रिसाइसेस या फिर पिन पॉइंटेड लोकेशंस को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकेशंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या फिर वेपन डिपो है हिजबुल्लाह के, जिनको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग हम आपको दिखा दें कि हाईवे पर भीषण हादसे का वीडियो वायरल हो गया है। खड़े हुए कंटेनर से कार के पीछे का हिस्सा टकरा गया।
कार के परखच्चे उड़ गए और दूसरी कार भी बाल बाल बची। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रक में लगा हुआ एक गोप्रो कैमरा भी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई और ये दिखाया कि कैसे एक गाड़ी और एक ट्रक की टक्कर हो गई। और चौथी वीडियो ब्रेकिंग भी अमेरिका से। अमेरिका के वॉशिंगटन में भीड़ ने दुकानदार की पिटाई कर दी। जी हां, जमकर चले लात और घूसे और डंडे भी। दुकानदार ने भी किया मुकाबला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका की ये तस्वीरें हैं। वॉशिंगटन में भीड़ ने दुकानदार की पिटाई कर दी। जमकर चले आपस में लात घूसे और डंडे, और दुकानदार ने भी इन लोगों का मुकाबला किया। और वक्त है पांचवी वीडियो ब्रेकिंग का, और ये है भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी। भारतीय सेना और का अरुणाचल प्रदेश और असम में सैन्य अभ्यास जारी है। पहाड़ी इलाकों में युद्ध जैसी स्थिति में निपटने के लिए चुनौतियों को लेकर तैयारियां कर रही है भारतीय सेना। तीनों सेनाओं के जवान दिख रहे हैं अपना दम, और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ नौसेना और यहाँ तक कि वायुसेना के जो जवान हैं वो भी इस ट्राई सर्विस में आपको नजर आ रहे होंगे। और ये एक्सरसाइज असम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में की जा रही है। छठी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से। अमेरिका के हॉलीवुड में भीषण आग लग गई। लॉस एंजल्स का ऑटो जोन पूरी तरह से नष्ट हो गया। ट्रक दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। ईरान का बताया जाने वाला आगजनी का वीडियो वायरल हुआ है। भीड़ ने एक बिलबोर्ड को किया आग के हवाले। धू धू कर जल उठा बिलबोर्ड। तो ये वीडियो ईरान का बताया जा रहा है, और भीड़ ने एक बिलबोर्ड को आग के हवाले कर दिया जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस से। रूस के सोर्टावाला में होटल में लगी भीषण आग और होटल बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आग की वजह से पास के एक शिप को भी नुकसान पहुंचा है। इस अग्निकांड की वजह से आप देखिए किस तरह से यहाँ किनारे होटल धू धू करके जल रहा है और पास में जो शिप है उसमें भी आग लगी हुई है। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास ये आग लगी है। दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हाईवे किनारे दुकानों में भीषण आग लग गई। कई दुकानें तबाह हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है।
और अब है 11वीं वीडियो ब्रेकिंग जो है ग्वाटेमाला से, जहां फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी पर बिजली गिरने का वीडियो भी सामने आया है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं ग्वाटेमाला की, जहां पर फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और ज्वालामुखी पर कैसे बिजली गिरी, इसकी तस्वीरें भी कैप्चर हुई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग है होंडुरास से। सारा तूफान से भीषण तबाही को लेकर सैन लोरेंजो में तूफान के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों की तस्वीरें। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार, वहां के प्रशासन जो है लोगों को सेफ जोन में, सेफ इलाकों में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें उसी तूफान को लेकर आ रही हैं। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग है फिलीपींस से। फिलीपींस के ऑरोरा में फिर टकराया है मैनजी तूफान और तूफान में उड़ता नजर आया सामान। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं यहाँ पर हवाएं और फिलीपींस में इस तूफान से काफ़ी तबाही भी हुई है। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान में हवाएं चल रही हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है त्रिनिदाद और टोबैगो में बाढ़ के हाल बेहाल हो गया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में सड़कों पर पानी भर गया है। खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है पानी और सैन जुआओ नदी का ये पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है और सड़कों तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। वक्त है 15वीं वीडियो ब्रेकिंग का। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को घोड़े ने मारी है टक्कर। ये तस्वीरें सामने आई है। पुलिस वाले ने घोड़े से टक्कर मारकर प्रदर्शनकारियों को गिराया। प्रदर्शनकारी और पुलिस में हुई थी जोरदार बहस। उसके बाद पुलिस वाले ने अपने घोड़े से इस शख्स को लात लगवाई। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग रूस से है। रूस की राजधानी मॉस्को से आई बस हाईजैक की लाइव तस्वीरें। शराब पीकर एक शख्स ने मिनी बस को हाईजैक कर लिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बस को हाईजैक करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग पुर्तगाल के मदेरा आइलैंड में दिखा अद्भुत नजारा। आइलैंड में काफी ऊपर तक दिखा जल का बवंडर। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग वियतनाम से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। हवा में उड़ते शख्स ने खींचा लोगों का ध्यान। सोशल मीडिया पर शख्स का वीडियो हुआ वायरल। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग आर्कटिका में बर्फानी तूफान का कहर। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग आर्कटिका और अटलांटिक महासागर के बीच ग्रीनलैंड के तसिलाक में चली बर्फीली हवाएं। तसिलाक में चली 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा।